हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल में देख के आ चुके हैं कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ये अपने बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ अपना नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो आने वाला है बायोकेमिस्ट्री पर। सबसे पहले अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, इसका अच्छे से नोट्स बना लेना। नोट्स नहीं बनते कोई बात नहीं, पीडीएफ दे दूंगा, उसको अच्छे से रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पीओसी, इसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मेरे भाई साहब, इस पीओसी में ये ओसी क्या है? ओसी बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब भाई पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की आप ऐसे नहीं बोल सकते भाई, एक तरीके की केमिस्ट्री की ब्रांच है। ये क्या है? केमिस्ट्री की क्या एक तरीके की ब्रांच है, ठीक है, जो किस पे फोकस करती है? जो किस पे फोकस करती है? जो फोकस करती है कोई भी कार्बन कंटेनिंग जो कि फोकस करती है कोई भी कार्बन कंटेनिंग, जो फोकस करती है कोई भी स्टडी पे। किस चीज की? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी पे फोकस करती है। वो फोकस करती है मेरे भाई उसके प्रिपरेशन का, उसके रिएक्शन का, उसके सिंथेसिस का, उसका फॉर्मूलेशन क्या, हर चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। अब कोई जैसे मान लो कोई रैंडम बंदा बोले भाई पीओसी पढ़ता है तो पीओसी की डेफिनेशन बता, तो पीओसी की डेफिनेशन क्या होती है मेरे भाई? पीओसी आप ऐसे बोल सकते हो, पीओसी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चलो पूछता है कोई, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज it is a branch of chemistry which focus on study of organic compounds, study of carbon containing organic compounds या फिर carbon containing compounds or their synthesis, their reactions, their structures, their formulation, etc etc, ठीक है। तो आप ये 4-5 शब्द माइंड में रखना है आपको। कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो इधर, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? फार्मा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई। क्या बताया? कि ये मेरे भाई ये क्या है? केमिस्ट्री की एक तरीके की क्या है? ब्रांच है, ठीक है। केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ये किस पे फोकस करती है? ये फोकस करती है स्टडी पे। किस चीज की स्टडी पे? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी करती है, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में भी क्या चीज देखती है? ये देखती है कि भाई ये जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है इनकी रिएक्शंस कैसी होती है, ये दिखते कैसे हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनका सिंथेसिस, इनका फॉर्मुलेशन, इनकी प्रिपरेशन कैसे बनते हैं भाई, कहाँ से आते हैं लोग, कहाँ से बनते हैं, ठीक है। बस ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद में बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन की और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेरे भाई क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देखो दो प्रकार से किया है, ठीक है। किस बेसिस पे किया है? सबसे पहले उनके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे किया है, ठीक है, कि भाई कैसे दिखते हैं वो लोग। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। फंक्शनल ग्रुप जान गए? OH, COOH, OH, KOH, जो भी होता है, COH, एल्डिहाइड कीटोन वगैरह, जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके बेसिस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। तो उनको क्लासिफाई किया गया है दो प्रकार में, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, टेबल बाद में बढ़ा दूंगा इसको, है ना। तो आप समझे, पहले समझो इसको, ठीक है। सबसे पहले बात इस पे आती है, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले दो प्रकार में किया है। एक तो होता है अपने यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को मैं भाई ऐसे लेता हूँ COMP, आप कैसे भी लिख रहे हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं COM, ऊपर P लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं, ठीक है। रिएक्शन को देखो भाई मैं ऐसे लिखूंगा REX, ऊपर N। समझ रहे हो? अरे यार ये बोर्ड भी ना यार, इसकी बहुत दिक्कत रहती है। अब बात करते हैं उसके बाद में साइक्लिक कंपाउंड्स आ गए अपने। उसके बाद में एक आता है अपना एसाइक्लिक, CYCLIC, एसाइक्लिक। कौन सा वाला? ए
ये वाला है, इसके आगे ए लगा देंगे, एसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी भाई मेरे भाई अभी होते क्या है समझो, साइक्लिक कंपाउंड के माइंड में क्या है, कुछ साइकिल टाइप का है। साइकिल मतलब कोई भी क्लोज्ड चीज है, यानी कि क्लोज है स्लैश रिंग्ड है, कोई भी रिंग्ड स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो अपना ये है, क्या है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये क्या है, मैथ है प्रोब्यूट, ये क्या एक तरीके का ब्यूटेन है, लेकिन ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। तो इसका जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे आप सीधा सा बोलोगे भाई साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन तो ये भी है, लेकिन ये ब्यूटेन डिफर कैसे कर रहा है इसको, ये क्या एक तरीके का साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। तो इसमें आ गई साइक्लिक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर आती है असाइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें ये वाला ब्यूटेन का एग्जांपल इसके अंदर आएगा, और ये जो वाला है ये वाला ये इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर साइक्लिक कंपाउंड्स रहेंगे और इसके अंदर असाइक्लिक कंपाउंड्स। ये दोनों ही पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं फर्दर, ठीक है। तो उसके बाद में बात करते हैं, यार मैं टेबल अच्छे से बनाता हूँ यार, फिर मजा आएगा तुमको। हाँ, अब एक बार फटाफट देख लो फटाफट से क्या क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इनको दो प्रकार में क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, दूसरा फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। पहला इसका है एसाइक्लिक, दूसरा इसमें साइक्लिक कंपाउंड्स, ये COMP लगा दूंगा भाई, देख लेना अच्छे से, साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एसाइक्लिक को दो प्रकार में किया हुआ है मेरे भाई, और साइक्लिक को भी दो प्रकार में किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले एसाइक्लिक को किस में किया हुआ है मेरे भाई, स्ट्रेट चेन में, इसको डिवाइड किया हुआ है अपने भाई स्ट्रेट चेन। एसाइक्लिक में कौन सा होता है, एक तो स्ट्रेट चेन वाले और एक होते हैं ब्रांच चेन वाले, ठीक है, ब्रांच चेन वाले। और दूसरे अपने एसाइक्लिक कंपाउंड्स में एक तो होते हैं होमोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं होमो और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक, कॉमन साइक्लिक लगा दिया, ठीक है। तो अब स्ट्रेट चेन वाले कौन से हो गए, सीधी सी बात है भाई, 1 2 3 4 ये ब्यूटेन है, ये हो गया स्ट्रेट चेन का एग्जांपल, ठीक है। अब ब्रांच चेन वाला कौन सा है, 1 2 3 4, ये भी एक तरीके का, इसमें 4 कार्बन है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का ब्रांच हो गया, ये नीचे आ गया ना मेरे भाई, ये कार्बन नीचे आ गया। अगर इसके अंदर ये लीनियरली रहता है, लीनियर बोले तो 180 डिग्री, यानी सीधी सी भाषा है, सीधा अगर कोई भी चीज सीधी है तो स्ट्रेट चेन के अंदर आएगा और एलिसाइक्लिक के अंदर आएगा, ठीक है। और वही चीज ब्रांच आ गई, ये नीचे मेरे भाई जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ये ऊपर ब्रांच आ गई, ये यहाँ पे ब्रांच आ गई, तो ये क्या हो जाएगी, ब्रांच चेन, ठीक है। इसका आप सीधा सा सिंपल सी भाई गणित 11th 12th वाली की चीज है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मेरे भाई होमोसाइक्लिक के बारे में। होमोसाइक्लिक भी भाई मेरे भाई दो चीज में क्लासिफाई हुआ है। सबसे पहला होता है एलिसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक का दो सेगमेंट, ALICYC एलिसाइक्लिक। दूसरा क्या है, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब ये दो चीज क्या है मेरे भाई, पहले यहाँ पे थोड़ी जगह खाली करता हूँ। मेरी क्या है, थोड़ी आदत है बड़ा लिखने की, है ना, छोटा नहीं लिख पाता। छोटा यानी कि कॉपी में अगर देखोगे मेरी राइटिंग जो है एकदम क्या बोलते हैं पता ही नहीं क्या है, हर कैसे लिख देता हूँ मैं, बड़ा यानी जैसे मान लो एस लिखता हूँ मैं, सपोज एस ऐसे बना के लिखता हूँ, स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लो आप, एस ऐसे बना के लिखता हूँ मैं, मेरा साइन देख लोगे तो डर जाओगे। उसके बाद में बात करते हैं अपने यहाँ पे एलिसाइक्लिक के बारे में। एलिसाइक्लिक क्या होता है मेरे भाई, एलिसाइक्लिक के अंदर नॉर्मल साइकिल रहती है, उसके अंदर क्या है, डीलोकलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि कोई भी यानी डबल बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा, डबल बॉन्ड की व्यवस्था नहीं रहती, ठीक है। जैसे मान लो ये अपनी कोई ऐसी है स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ये है, इसके अंदर डबल बॉन्ड की व्यवस्था नहीं है, तो ये क्या हो गया, एलिसाइक्लिक। और वही एरोमेटिक नाम आ जाए, एरोमेटिक के अंदर ये सेम तो ऐसा ही है, इसको तो आप बोलोगे, एक सेकेंड, ये डबल बॉन्ड की व्यवस्था इसमें आ गई तो इसको क्या बोलोगे, एरोमेटिक। इसको क्या नाम है होता है इसका नाम होता है बेंजीन। और इसका नाम मेरे भाई क्या होता है, इसका नाम होता है हेक्सेन, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। और ऐसे मान लो सपोज मैं यहाँ पे और कुछ बना दूं तो चलो सही है इतना, ठीक है। और बनाने को बना सकता हूँ मैं, सपोज ऐसे मान लो ऐसे लगा दिया, एक सेकंड, ऐसे लगा दिया, यहाँ पे ओ लगा दिया,
इसका क्या नाम दे दोगे आप? फ्यूरोन, ठीक है, फ्यूरोन। अरे टेंशन मत लो मेरे भाई, नोट्स आपको हैंड रिटन प्रोवाइड करूंगा मैं पीडीएफ के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हेट्रोसाइक्लिक रह गया ना मेरे भाई, हेट्रोसाइक्लिक को भी दे देते हैं अभी, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है मेरे भाई? हेट्रोसाइक्लिक के अंदर क्या होता है? सिंपली हेट्रोसाइक्लिक ये होता है होमो। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। सेम होता है, सेम। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट साइक्लिक, जैसे मान लो ये मैंने बना दिया बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर, यहाँ पे पूरा इसको कंप्लीट नहीं करते हैं, यहाँ पे कुछ हटा के अपन लगा दिए, सपोज मैंने क्या लगा दिया? मैंने लगा दिया एन, तो ये क्या बन गया? पाइरिडीन। तो यहाँ पे कोई एन की व्यवस्था लगा दो, नाइट्रोजन लगा दो, सल्फर लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, अगर इन तीनों में से कोई व्यवस्था अगर आपको मिलती है तो वो आएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोटा मोटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स, नॉट ऑन द बेस्ड ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स। अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स के साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री की भी वीडियो आने वाली है, तो तैयार रहना मेरे भाई। इस बार नो रिस्क, एकदम अच्छे से आपको समझाएंगे, और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को आसानी से बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।